नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान और आप देख रहे हैं मेरे साथ जियो पॉलिटिक्स साउथ एशिया। जो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है क्यों सारे मुस्लिम देश मिलकर पाकिस्तान का साथ नहीं देते कश्मीर कन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में ही एक बहुत ही एलॉबरेटेड है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं। अगर हम बात शुरू करते हैं कि क्यों नहीं साथ देते, तो देखिए, जो ओआईसी का एक मेजर वो है ग्रुप मुस्लिम कंट्रीज का, ठीक है। अब जो इनका ग्रुप है ये 57 नेशंस, जो मुस्लिम नेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल पटल के ऊपर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि आपस में ही मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मजाक है, ठीक है। ये मुस्लिम उम्मा जितना भी बोला जाता है वो कुछ भी आज की डेट में स्टैंड नहीं करता है और एक दूसरे की गर्दन काटते हैं। इनके अंदर बहुत सारे फसाद है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ही मिलेगी, चाहे वो सीरिया हो, यमन हो या पाकिस्तान हो। तो ये सब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मुस्लिम उम्मा के नाम पर कैसे होगा? शिया सुन्नी का विवाद तो इनका सबसे बड़ा है। उसके बाद भी अपनी मुंह छुपाने के लिए या अपनी लाज बचाने के लिए जब भी ओआईसी का सम्मेलन होता है तो ये वहाँ पे कश्मीर का नाम बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आता है। अब देखा जाए तो मुस्लिम आबादी तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो इंडिया ओआईसी का हिस्सा क्यों नहीं है? तो उसके पीछे का रीज़न है सिंपली सर, पाकिस्तान ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया, विक्टिम कार्ड खेलकर बोला कि आप भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, तुसी भी मुस्लिम, असी भी मुस्लिम, चलो मिल के कर देने इंडियन उबार। तो वो सारी बातें ना पंजाबी जो है मुसलमान पाकिस्तान के, इन्होंने रोना पीटा शुरू किया और इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं बन सका। चलिए कोई बात नहीं बना, अच्छा ही है। हर एक चीज़ के अच्छे कुछ रीज़न होते हैं। लेकिन आज की डेट में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली ओआईसी या यूएन जैसी, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब आजकल बाइलेटरिज्म, मल्टी कंट्रीज की जगह बाइलेटरिज्म के ऊपर ज़्यादा है कि आपका एक पर्टिकुलर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ संबंध कैसा है। तो इंडिया और अरब वर्ल्ड, हम गल्फ की बात करते हैं, इनके जो संबंध है वो आज से नहीं है, वो सदियों पुराने हैं। मतलब हजारों 2000 साल पुराने इनके संबंध है। हिंदुस्तान नाम भी अरब नहीं दिया है इंडिया को, ठीक है ना। इंडिया तो भारत था, तो हिंदुस्तान उनका ही दिया हुआ है। आज भी आप अगर अरब देश में किसी में जाएंगे, अगर आप हिंदुस्तान में हो, आप इंडिया से हो, तो आपकी इज्जत होगी। वहाँ पे इंडियंस के लिए एक अलग तरीके का नज़रिया है। पाकिस्तान के लिए वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमारे कल्चरल ट्राइज हैं, हमारा बहुत ही पुराना एक रिश्ता रहा है, व्यापार का भी, कल्चर्स का भी, संस्कृति का भी। तो वहाँ पर ये है। उसके अलावा भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एकदम जिसे कहते हैं स्टीरॉयड के ऊपर डाल के उसको इस तरह से किया है कि जितने भी अरब ताल्लुकात या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात थे इंडिया के, पहले ही अच्छे थे, खराब नहीं थे, लेकिन उनको एक नई जिंदगी दी। और देखते ही देखते मोदी सरकार की एरा में तो इसने बिल्कुल रॉकेट की स्पीड पकड़ ली। और आज की डेट में आप इंडिविजुअल कंट्रीज का कोई भी कंट्री मुस्लिम ऐसी नहीं है, कुछ को छोड़ के, एक आध, जैसे पाकिस्तान, तुर्की वगैरह का नाम आप ले सकते हैं। तुर्की भी मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत प्यार करते हैं। जैसे इंडिया ने भी अर्थक्वेक में इतनी हेल्प करी थी, पीपल कनेक्शन बहुत अच्छा। नहीं, अर्दोगन की एक अपनी वो जो उसको खलीफा बनने की और वो अपना खिलाफत जो उसका ओटोमन एम्पायर के जो सपने हैं वो सब अलग जगह है, उनको छोड़िए। तो ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड में आप चाहे सऊदी अरेबिया का नाम लो, मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर तो सऊदी अरेबिया ही है, मक्का मदीना है। इंडिया के रिलेशन वहाँ एकदम बहुत अच्छे हैं, आपके कुवैत के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, यूएई के साथ, आप नाम लीजिए हर एक किसी भी कंट्री का, बहरीन, ओमान, ये सब इंडिया के ही उसमें है। तो अब ओआईसी में होता क्या है कि ठीक है, ऑन द फेस ऑफ डूइंग इट दे डू इट, लेकिन उनको भी पता है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बहुत कमज़ोर है। अब उनके भी समझ में आ चुका है कि जिस तरह से पाकिस्तान बना है उसकी बुनियाद ही बहुत कमज़ोर थी। जो बुनियाद कमज़ोर के ऊपर देश बनता है उनका यही हाल होता है। तो बुनियाद क्या थी? दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, जिसके ऊपर जिन्ना ने एक अलग देश बनवा लिया। वो तो वैसे ही ब्रिटिश एजेंट था, सबको पता था, तो जाते जाते ब्रिटिश अपना काम करके गए और ये जिन्ना उनके हाथ कठपुतली बना। और उनको जो ज्वाइन किया जिन लोगों ने जिन्ना को, वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमानों के लिए कोई अलग से देश या वो करना चाहते थे, वो तो इसलिए ज्वाइन किया कि यहाँ पर उनकी सारी जागीरदारी थी, सारे जागीरदार जाके वहाँ बस गए, लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं हुआ, एकदम ही वीक उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो उसके वजह से आज वो भुगत रहे हैं। कोई भी इंसान जो इस्लाम में विश्वास रखता है या जो मुसलमान है या थोड़ी बहुत भी जिसकी नॉलेज है, उसको ये पता होगा सबसे पहली बात, कुरान के हिसाब से ही दो कौमी नज़रिया की बात ही गलत है। देखिए सदियों से पता नहीं कितने ज़माने से
अलग अलग मज़हब के लोग एक साथ रहते हुए हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज चले जाइए, आप इंडिया में देखिए मुसलमान और हिंदू क्या एक साथ नहीं रहते, या रोज़ क्या दंगे ही हुए रहते हैं, या रोज़ एक दूसरे को गला काट रहा होता है? ऐसा नहीं है। आपकी सभ्यता कल्चर के ऊपर, और देखिए जितने बड़ी आबादी होगी, जितने बड़े देशों में कुछ ना कुछ तो होगा ही। आप उसको क्या रंग देना चाहते हैं, आप किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वेस्टर्न मीडिया या फॉरेन मीडिया, या कुछ अपने एजेंडा को लेकर जो लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली रहते तो साथ ही है। तो दो कौमी नजरिया ही गलत था। जिस देश की बुनियाद ही गलत हो उसका तो यही रिजल्ट होना था। जहाँ तक रहेगी बात कश्मीर की, तो कश्मीर का इशू तो 1947 डे 1 से स्टार्ट हो गया था। 1948 आते आते महाराजा हरी सिंह ने सेशन पे साइन नहीं किए थे किसी भी, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। तो पाकिस्तान ने कबलाई के भेष में जो कबलाई लोग थे उनके साथ मिला के अपनी आर्मी को भेज के वहाँ आधे से ज़्यादा कश्मीर हड़प लिया। तो जाकर राजा हरी सिंह की आंखें खुली। तो भागे भागे उन्होंने सरदार पटेल जी को बोला कि जी हमें बचाओ। फिर उन्होंने सरदार पटेल जी ने साफ कहा पहले साइन करो। उन्होंने साइन किए, उसके बाद वो इंडिया में शामिल हो गया। लेकिन तब तक वो आधे से ज़्यादा कश्मीर तो हड़प भी चुके थे। मुजफ्फरनगर और जिसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो उनके पास चला गया था। तो नेहरू जी पहुंच गए यूएन। अब यूएन पहुंचे तो चलिए, वो अच्छा किया या बुरा किया वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से क्या है, उनकी तीन चीज़ें हैं उन्होंने उसमें बोला। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को खाली करे जो उनके पास है, ठीक है। उसका तो इंडियन आर्मी अपनी इधर से हटेगी। उसका थर्ड है पब्लिसाइड होगा। तो आज तक क्या 70-75 सालों में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी वहाँ से हटाई? जब वो हटाई थी, एक काय का कश्मीर हमारी शहर है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं शुक्रवार को, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हैं। इन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया। खुद के खाने के इनके पास पैसे नहीं है और कश्मीर चाहिए इनको। कश्मीर को लेकर करोगे क्या भाई तुम? उसको भी अपना पाकिस्तान जैसा बना दोगे, कराची लाहौर बनाना है तुमने उसको क्या? ठीक है। तो जो मेन मुद्दा हमारा ये था कि मुस्लिम कंट्रीज इनको हेल्प क्यों नहीं करते। तो मुस्लिम कंट्रीज का हेल्प नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका जो केस है, जो इनकी जिरा है, वही बहुत कमज़ोर है। और इंडिया अपने आप में एक ताकत है। ताकत खाली मिलिट्री से नहीं होती, एक सॉफ्ट पावर भी होती है, एक कल्चर पावर है, एक सोशल इन्फ्लुएंस है, एक एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है, एक टाइज अप्स होते हैं। तो कोई भी कंट्री पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। बीच बीच में छोटी छोटी घटना हो सकती है, जैसे नुपुर शर्मा के टाइम पर कतर से आवाज़ आ गई थी। तो कतर तो वैसे भी एक प्रॉक्सी स्टेट है, किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं तो अपना होल्ड रखना चाहता है इंडिया के ऊपर, बिल्कुल कोई छूट नहीं देना चाहता। इसी वजह से वो 400 मिलियन का उसने F-16 का पैकेज दे दिया उसको। वो अलग बात है कि वो तालिबान के ऊपर बम मारे या कहाँ मारे, और लिया। अभी 90 मिलियन पीछे दिए थे, अभी 100 मिलियन और उसने कर दिए हैं। तो अमेरिका भी अपना बैलेंस चेक रखना चाहता है। उसको पता है कि इंडिया कभी भी उनके पाले में आके तो गिरेगा नहीं, तो रशिया को कभी एकदम छोड़ेगा नहीं इंडिया। तो वो सब चल रहा है, वो जियो पॉलिटिकल्स बातें हैं। लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम कंट्री टोटली इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही करप्ट एक कंट्री है। एक खुद ही ऐसी कंट्री है जिसने सबको लूटा है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं वाली कहानी है उनके साथ। उन्होंने चीन के 50-60 बिलियन खा गए वहाँ पे पापा जॉन्स पे, उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिए। तो बोला हर एक की अपने अपने, कोई भी इनका पॉलिटिशियन कोई भी बिलियनर से कम नहीं है, कोई भी इनका जनरल बिलियनर से कम नहीं है। लेकिन देश कंगाल है। 1.2 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है जमीन पे रोज, और IMF इनको